हमारे चेयरमैन जी, बलबीर जी, हमारे अध्यक्ष जी और एडीआरएम साहब, आज का ये लाइव प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बीते हुए 10 सालों के अंदर जो विकास के अनेकों कार्य किए गए, पर मैं एक सांसद होने के नाते महसूस करता हूँ कि रेलवे सेक्टर में मूलभूत ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे रेलवे को भी मजबूती मिली है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी है और पैसेंजर्स को भी उसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब सबसे उदाहरण के तौर पे देखिए, विद्युतीकरण इस देश के अंदर 2014 से पहले बहुत लिमिटेड मात्रा में होता था। आज रेलवे के अंदर चाहे डीजल का लोको हो चाहे इलेक्ट्रिकल का लोको हो, दोनों लोगों का अगर आप कंपैरिजन करोगे कि खर्चा कितना है तेल का या फ्यूल कॉस्ट कितनी है, तो आपको लगेगा कि अगर डीजल का खर्चा 100 रुपए का आता है तो आपका बिजली का खर्चा 50 रुपए का ही आता है। और वही माल उतना ही डिस्टेंस कवर करने के अंदर ये खर्चे का बचाव करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने और हमारे रेल मंत्री ने बहुत पहले ही इस बात की सोच ली थी कि हमें देश का सारा ट्रैक धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको हम इलेक्ट्रीफाइड करेंगे ताकि हमारी फ्यूल कॉस्ट की सेविंग हो जाए। और इसी मकसद के साथ में ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो एक सांसद होने के नाते मैंने हमेशा एक बात तो कही है कि मेरी प्राथमिकता भारत सरकार की उन योजनाओं पर रहती है जो योजनाएं देश के अंदर लागू हों, वो मेरी लोकसभा क्षेत्र में कैसे पहुंचेगी, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के साथ में हमने 10 साल पहले अपना काम चालू किया। जब ये शुरुआत हो रही थी तो चूरू जिले के अंदर मेरी लोकसभा क्षेत्र में 703 किलोमीटर का ट्रैक आता है। बीकानेर से लेकर अपन रेवाड़ी आते हैं, सादुलपुर से हनुमानगढ़ जाते हैं, रतनगढ़ से सरदार शहर जाते हैं, रतनगढ़ से सुजानगढ़ ट्रैक पे जाते हैं, चूरू से हम अपना सीकर ट्रैक पे जाते हैं और सादुलपुर से हिसार ट्रैक पे जाते हैं। ये हमारे मोटा मोटी सभी ट्रैक्स हैं जो 700 किलोमीटर का ट्रैक मेरी लोकसभा का बनता है। एक साथ 2019 के अंदर 703 करोड़ रुपए का ट्रैक स्वीकृत हुआ, जो आज की तारीख में हमारा पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और उसी की सौगात के रूप में देश के प्रधानमंत्री महोदय आज बीकानेर से रेवाड़ी तक के सेक्शन को पब्लिक को सौंप रहे हैं, क्योंकि हर सेक्शन को तैयार करना, उसके बाद में ट्रेन चलना, ट्रायल्स होना, अब आज की तारीख में हमारी काफी ट्रेनें चल भी चुकी हैं इसके ऊपर, पर आज सही मायने के अंदर ये हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय अभी आज आपके बीच में लाइव भी आएंगे। मित्रों, बहुत अनेकों हमने काम किए। जब मैं सांसद बना था, जब मेरे क्षेत्र में सिर्फ रेवाड़ी से बीकानेर वाला ट्रैक ही ब्रॉडगेज कन्वर्जन का हुआ था। मेरे आने के पश्चात हमने इसको पुश किया, सादुलपुर से हनुमानगढ़, सरदार शहर से रतनगढ़ और चूरू से सीकर, तीनों इंपॉर्टेंट लाइनें थी। तीनों लाइनों का करीब 1500 करोड़ की लागत से ये ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम कंप्लीट हुआ ताकि सबकी लाइनें साथ जुड़े। अब हम उस मीटर गेज से ब्रॉडगेज पाए, अब ब्रॉडगेज से हमें डबलिंग पे आना है। डबलिंग भी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है बीते हुए सालों के अंदर। और मुझे बताकर भी खुशी है आप लोगों को कि 2 महत्वपूर्ण डबलिंग के कार्य हमारे क्षेत्र में मंजूर हुए। सादुलपुर से चूरू जो स्वीकृत हुआ है 490 करोड़ रुपए का, और चूरू से लेकर रतनगढ़ तक का, ये दोनों ट्रैक डबलिंग होने के पश्चात मैं समझता हूँ इस सेक्शन पे अपन और भी ट्रेन चला पाएंगे। बीते हुए समय में हमने 29 से ऊपर नई ट्रेनें चलाने का काम किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज चूरू लोकसभा से आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हो। और ये अब हमारा एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे बीकानेर, हिसार और गंगानगर जो हमारे नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे वॉशिंग लाइंस हैं, वो बहुत कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं। वहाँ पे कंप्लीटली उनका कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई है। इसलिए अब नई वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में बन रही है, जिसका भी आज मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन करेंगे। वो लाइन बनने के बाद मैं उम्मीद करता हूं अपन और भी नई ट्रेनें चलाने के अंदर सक्षम हो जाएंगे और आने वाले समय के अंदर आप लोगों का साथ मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो चूरू के लोकसभा को अपन रेल कनेक्टिविटी के अंदर भी बहुत एडवांस में आगे ले जाने का काम करेंगे। अनेकों काम किए अपन ने, डबलिंग से लेकर आज सादुलपुर स्टेशन के ऊपर भी अपन ने बहुत बड़ी सौगात दी है। ये प्लेटफॉर्म जब अपन स्टार्टिंग में 2014 में थे तो अपना ये ऑपरेशनल नहीं था। एक ये बना है और एक अपना रेवाड़ी और हनुमानगढ़ ट्रैक को जोड़ने का बाईपास बना है, जिसकी लागत भी 25 करोड़ के आसपास है। ये दोनों चीजें सादुलपुर स्टेशन को बहुत बड़ी सौगात मानता हूं। आने वाले समय के अंदर जो बीकानेर का हमारा रेवाड़ी और हनुमानगढ़ वाला जो ट्रैक को जुड़ने से बहुत अपने को लाभ मिलेगा। भारत सरकार के हर प्रोग्राम को अगर आप बारीकी से मॉनिटर करोगे तो सबको शामिल कर एक लंबे विजन के साथ में, एक दूर की सोच के साथ में काम किया है। आज अमृत भारत स्टेशन के नाम के ऊपर बहुत बढ़िया विकास किया जा रहा है। अपनी ही लोकसभा के अंदर 5 स्टेशनों को चयनित किया गया, जिसमें
150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेशन बिल्कुल नवीनीकरण होंगे। कार्य आप लोगों के आगे चालू है। इसमें सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और गोगामेडी, ये 5 स्टेशन के साथ में अपना लोकसभा क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक स्टेशन का काम चल रहा है, जो आने वाले समय के अंदर अपने को बहुत लाभ देगा। हम यहीं रुके नहीं है, हमने हर छोटी छोटी चीजों पे बड़ा फोकस किया है। बीते हुए 10 सालों के अंदर बहुत से ऐसे हमारे स्टेशन थे जिनका प्लेटफॉर्म की साइज छोटी बहुत थी। अनेकों प्लेटफॉर्म्स हमारे बहुत से स्टेशन, छापर, बीदासर, छापर, हमारा पड़ियाला, इधर नौहर के अंदर, रामगढ़ में, ललानिया में, इसमें कलाना के अंदर कई जगह स्टेशन के ऊपर कहीं पे प्लेटफॉर्म रेज किया गया है, कहीं पे अपने फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं। बहुत से अनेकों अपने रेलवे के सेक्टर में अनेकों काम करने की कोशिश करी है। मित्रों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बदलते हुए हिंदुस्तान के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रोल अदा किया गया है, विकसित भारत, और हम इसको संकल्प लेके चले हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ जब मना रहा होगा तो विकसित राष्ट्र कहलाए हिंदुस्तान, उस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों ट्रेन चली है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चली है जो कनेक्टिविटी को और भी बहुत फास्ट करती है। हम भी अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए एक वंदे भारत ट्रेन की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ से जयपुर के ट्रैक ऊपर हमारा दिमाग लगा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें ये हाई स्पीड ट्रेन से मिलेगी। नए कोचेज आ गए हैं, नए दूरी का आज ये हमारे ICF के कोचेज आपके सामने है, जो पुरानी तरह के कोचेज हैं, और एक नई ट्रेन जो चल रही है LHB कोचेज के साथ में है। जोधपुर दिल्ली की ट्रेन कन्वर्ट इसमें हो गई है और बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर की जो ट्रेन दिन में चलती है, इस ट्रेन को भी बहुत जल्द नए कोचेस की सौगात दे दी जाएगी, ताकि यात्री सुविधाओं में उसका बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। मेरा अंत में आप सभी से इतना ही कहना है, विकास के कार्य जो भी हों, रेलवे सेक्टर के अंदर, चूरू लोकसभा के अंदर अपन ने अभूतपूर्व काम करवाए हैं बीते हुए 10 सालों में, और आने वाले समय के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से इस कनेक्टिविटी को, सहूलियतों को, सेवाओं को हम और भी विस्तार करने के विचार रखेंगे। और जो भी भारत सरकार बेहतरीन योजना लेकर आए, चूरू लोकसभा में उसका कैसे फायदा मिले, इसी मानसिकता के साथ हम काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री महोदय का कि राजस्थान के अंदर विद्युतीकरण बहुत स्लो पेस में रहा बीते सालों के अंदर, जो पर बीते 10 सालों में, अभी ADRM साहब बता रहे थे, मात्र 130 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है, बाकी लगभग हमारा क्षेत्र इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो इसका फायदा हमें ये मिलता है कि हमारी कनेक्टिविटी देश के अलग हिस्सों के साथ में और जुड़ जाती है और सेवाएं फास्ट हो जाती हैं, ट्रेन की जर्नी फास्ट हो जाती है, उसका बहुत बड़ा अपने को लाभ मिलता है। मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का कि आपने इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के लोगों को दी है। 700 करोड़ रुपए की लागत से ये ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। आज हम करीब 380 करोड़ रुपए की इस ट्रैक का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा, और चूरू लोकसभा की जनता का उसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब यहाँ पे आए हो, अब देश के प्रधानमंत्री महोदय अपने को अपना उद्बोधन देंगे, और उसके अंदर मैं आपसे उम्मीद रखूँ आप सब यहीं बैठे रहें और उसको तरीके से सुने, क्योंकि बहुत कुछ हर सेक्टर में बदलता जा रहा है, और इस बदलते हुए के अंदर क्या हम चूरू लोकसभा वाले इसका हिस्सा है कि नहीं है, इस मानसिकता के साथ हम सोचते हैं। और हमें बहुत खुशी इस बात की कि किसी भी पैमाने में पीछे नहीं रहे, हमने हर चीज को टच किया है, हर चीज की स्कीम का फायदा लिया है, और कहीं ना कहीं अपन हर चीज में अग्रणीय रहे हैं। यही इस मानसिकता के साथ कार्य करते हुए आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सब पधारे हो और आज इस प्रोग्राम को आप कामयाब बनाने के लिए आए हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार सर आपका।